अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 9th क्लास साइंस के मैथ्स के पहले लेक्चर के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। 9th क्लास के साइंस ग्रुप का जो मैथ्स है उसका पहले चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर शुरू करने से पहले हम जो मैट्रिक्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड में पहले से लिखी गई हुई है। इस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं हम। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब इसमें सबसे पहले नंबर्स की अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है कि नंबर्स को बेसिकली रेक्टेंगुलर वे में अरेंज किया जाता है। इन द एंड वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 सिंपल जो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके वो होते हैं, और एनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स, और उनको ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया जाता है, उनको गिर्द ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, तो वो एक मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसकी अगर हम मजीद एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं नाम दे देता हूं ए का, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सबसे पहले ये है कि मुख्तलिफ किस्म के रियल नंबर्स जो कि मैंने इसमें राइट डाउन किए हैं और उनको ब्रैकेट्स के गिर्द उनके गिर्द मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, और नंबर्स जो कि इनक्लोज्ड हो गए ब्रैकेट के अंदर, और ये एक मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर ली उन्होंने। ठीक है, अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो कि आपने पढ़ ली है, अब इसके बाद मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि नेक्स्ट आगे जो मैट्रिसेस का जो चैप्टर है उसको करने के लिए आगे मजीद मैट्रिसेस में आपकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जिसको सॉल्व करने के लिए इसमें जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यही बेसिक प्रॉपर्टीज में ही आप कोई किसी किस्म की लापरवाही बरतेंगे या आपको इन प्रॉपर्टीज में कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन होगी तो फिर नेक्स्ट आगे आप इस मैट्रिसेस वाले चैप्टर में नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरह ये जो पहला लेक्चर है जो कि इस पूरे चैप्टर की बेस बनाने जा रहा है आपकी, और इसको बड़ी ही आपने अटेंटिवली होकर सुनना है, क्योंकि मैट्रिसेस जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वो बेस ही इस चीज पे करता है कि सबसे पहले कि आपकी उसकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो मैं डिस्कस करने लगा हूं। मैट्रिसेस में आपको दो चीजें समझने की जरूरत है जो कि मैं राइट डाउन करने लगा हूं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रोज। सेकेंडली इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कॉलम्स। अब इसमें आपने जब भी कोई मैट्रिक्स आपके सामने आए, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, उसमें सबसे पहले दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। उसमें दो चीज़ें उसमें ज़रूर होती हैं, वो है रोज़ और कॉलम्स। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स की अरेंजमेंट का अगर आपको पता होगा तो आप मैट्रिसेस में आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड आउट होगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे आपस में मैट्रिसेस को। इन तमाम चीज़ों को करने के लिए आपको सबसे पहली बात ये कि मैट्रिसेस के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज में दो चीजें शामिल हो रही हैं, रोज एंड कॉलम्स, उसका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको मैट्रिसेस जो रोज मैट्रिक्स होते हैं उसके बारे में कुछ बताने लगा हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप रोज की बात करोगे तो वैल्यूज की जो रियल नंबर्स की अरेंजमेंट है वो हॉरिजॉन्टल वे में होगी। ठीक है, जब आप रोज की बात करोगे तो वैल्यूज की अरेंजमेंट किस में होगी? हॉरिजॉन्टल वे में होगी। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इसके अंदर से रोज को फाइंड आउट करना चाहूं तो मैंने आपको बताया कि वैल्यूज की हॉरिजॉन्टल वे में जो अरेंजमेंट होती है वो आपकी क्या कहलाती है? रोज। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये हमारे पास अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल वे में जा रही है और ये एक हमारी एक अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल वे में जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक ये रो है और एक ये रो है। टोटल इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हुई? 2 रोज हुई। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉलम्स पे। तो रोज के साथ साथ जब आप कॉलम्स पे आते हैं तो मैंने सबसे पहले रोज को शुरू करने से पहले आपको रोज की अरेंजमेंट के बारे में बताया कि बेसिकली रियल नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल वे में अरेंजमेंट होती है वो आपकी रोज कहलाती हैं। इसी तरह जब आप कॉलम्स पे आते हैं तो कॉलम्स जारी सी बात है जब वो हॉरिजॉन्टल होगी तो कॉलम की जो अरेंजमेंट होगी वो वर्टिकल वे में होगी। तो आप नेक्स्ट जो मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स मैं इसको रिपीट करता हूं, तो 1 2 3
4 5 6। अब कॉलम्स में जब आप आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मैट्रिक्स की जो रियल नंबर्स की अरेंजमेंट है वो हॉरिजॉन्टल वे में नहीं देखेंगे, बल्कि आप वर्टिकल वे में देखेंगे। अब इसमें अगर आप वर्टिकल वे में वैल्यूज की अरेंजमेंट को देखते हैं तो 1 2 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आपको नजर आती हैं जो कि वर्टिकल वे में है और रियल नंबर्स की। तो अगर आप देखें तो इसमें ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया और ये कॉलम 3 हो गया। इट मींस कि इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मैट्रिसेस में अगर आप मजीद आगे एक्सरसाइजेस को बड़े आसान तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि उसमें अगर आप ये चाहते हैं कि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो ये 2 चीजें हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। यानी कि सिंपली जस्ट एक वैल्यूज की अरेंजमेंट को आपने मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट आगे एक्सरसाइजेस को आपने सॉल्व करना है। तो 2 चीजें हैं मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज में, एक रोज और एक कॉलम्स। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.1 का हम स्टार्ट ले रहे हैं। उसमें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज है उसका जानना जरूरी है। ठीक है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स आते हैं रोज एंड कॉलम्स आते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर ये चीज आपकी क्लियर होगी तो नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन जो कि अक्सर बोर्ड में 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है और उसमें जस्ट आपको वो कॉन्सेप्ट जो कि मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूँ वो क्लियर होना जरूरी है, उसकी मदद से ही आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया। इसका अगर आपने ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स की तादाद फाइंड आउट पहले आपने करनी है। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं रोज की तादाद कितनी है। तो आपको जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल वे में वैल्यूज की जो अरेंजमेंट होती है वो आपकी क्या कहलाती हैं? रोज। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि 1 रो और 2 रो, तो टोटल इसमें 2 रोज हैं। ठीक है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास इसमें रोज की तादाद कितनी आती हैं? 2 आती हैं। इसी तरह जब आप रोज की बात कर लेते हैं उसके बाद बात आती है कॉलम की। तो आप अब अगर इसकी कॉलम की तादाद को देखना चाहें तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि आपकी रियल नंबर्स की वर्टिकल वे में जो अरेंजमेंट होती है वो आपकी कॉलम्स कहलाती हैं। ठीक है, तो अब इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो 1 2 ये हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स जो कि वर्टिकल वे में रियल नंबर्स की आपको नजर आ रही है वो आपकी कॉलम कहलाएगी और वो आपकी इट मींस कि ये आपका कॉलम 1 हो गया और ये आपका कॉलम 2 हो गया और इसमें टोटल तादाद कॉलम्स की कितनी आ गई? 2। अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो कुछ इस तरह आप लिखेंगे, वो होगा 2/2। अब इसमें यह ज़हन में रखना है आपने कि जब भी आपने ऑर्डर लिखना है, जैसे कि 2/2 अभी मैंने ऑर्डर लिखा, तो उसमें लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आपकी रोज की तादाद आएगी और उसके बाद आपकी किसकी तादाद आएगी? कॉलम्स की तादाद आएगी। अब इसमें रोज की तादाद 2 थी और कॉलम्स की तादाद भी 2 थी, इसी वजह से मैंने इसका ऑर्डर लिखा 2/2। अगर फॉर एग्जांपल रोज की तादाद 3 होती और कॉलम की तादाद 2 होती तो फिर मैंने ऑर्डर लिखना था 3/2, यानी कि रोज की तादाद हमेशा पहले मेंशन की जाती है। अब इसी तरह जब हम मैट्रिक्स बी पे आते हैं तो चूंकि हम इसका ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं तमाम क्वेश्चंस के जो गिवन मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसमें हम रोज की तादाद को देखेंगे। रोज की तादाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वे में जो वैल्यूज की अरेंजमेंट है वो आपकी रोज कहलाती हैं और इसमें टोटल रोज कितनी हुई? 2 रोज हुई। इसी तरह जब आप कॉलम्स की तादाद पे आते हैं, टोटल इसमें 1 2 और 3 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो जो आपकी वर्टिकल वे में वैल्यूज की अरेंजमेंट है वो आपकी कॉलम्स कहलाएंगी और इसमें आपने जब आप इसको देखा तो 3 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसमें आप कॉलम्स की तादाद कितनी लिखेंगे? 3। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, चूंकि इसने हमसे ऑर्डर पूछा है तो आप ऑर्डर जब आप इसका लिखेंगे तो वो आएगा 2/3, यानी कि पहले आपकी रोज की तादाद को मेंशन किया जाएगा और इसी तरह उसके बाद आपकी कॉलम्स की तादाद को मेंशन किया जाएगा। जब आप मैट्रिक्स नंबर सी पे आते हैं तो इसमें सबसे पहले आप रोज की तादाद लिखेंगे, वो 1 2 3 रोज की तादाद है और 1 और 2 आपके क्या आ गए इसमें? कॉलम्स। जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा 3/2।
थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिफाइन करेंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।